So hello everyone. Once again welcome you to the biology online classes. So हम लोगों ने previous classes में पढ़ा about the formation of the male and the female gamete in sexually reproducing flowers. हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? Sexual reproduction in flowering plants. और यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कैसे sexual reproduction हो रहा है प्लांट्स के केस में, और कौन से प्लांट्स में? फ्लावरिंग प्लांट्स में, और जहां पे हम सबसे ज्यादा कंसिडर करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, एंजियोस्पर्म्स को। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे मेल गैमेट फॉर्म हो रहा है, कैसे फीमेल गैमेट फॉर्म हो रहा है, और हमें ये भी पता है कि फीमेल गैमेट एक ही फॉर्म होता है, ओनली वन एग इज फॉर्म, और मेल गैमेट यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द पोलिनेशन, कैसे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होने के बाद मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन है वो एक प्लांट, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कैसे जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली एंथर टू स्टिग्मा वो कैसे जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि पोलिनेशन भी डिफरेंट एजेंसीज के कारण हो रहा है ना, पोलिनेशन भी सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन वी हैव गन थ्रू, एंड वी हैव सीन मेनी एजेंसीज आर आल्सो देयर व्हिच आर हेल्पिंग इन द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, अब हो गया जैसे ही एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है, पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो जाता है, अब क्या होगा? अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, कैसे मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं, हाउ दे आर फ्यूजिंग। तो दिस इज द स्टेप व्हिच इज नोन एज fertilization. Now the term fertilization is given by Strasburger. So he was the scientist who have given the term Strasburger. इन्होंने ही ये fertilization term दिया था। ठीक है, now what he has found that जब भी pollen grain कोई एंथर से आके स्टिग्मा में गिरता है ऑफ द सेम टाइप, हम लोग सेम टाइप का बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है वो होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, पोलन ग्रेन और पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन। नाउ पिस्टिल इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि ओवरिस्टाइलिन स्टिग्मा। तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होगा पोलन ग्रेन का वो होगा पोलन और स्टिग्मा के साथ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बिग बड़ा करके स्टिग्मा ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे ओवरी है। ठीक है, तो स्टिग्मा, दिस वाज द स्टाइल एंड दिस वाज द ओवरी। ठीक है, तो ओवरी के अंदर आई टोल्ड यू दैट ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सेक होता है जहां पे फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये पोलन ग्रेन जो है या फिर जो मेल गैमेट है, इट हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसको बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तब वो जाके वो उसको फीमेल गैमेट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन हम देखेंगे वो है पोलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पहले पोलन एंड पिस्टिल, तो पिस्टिल का कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा? सबसे पहले ये स्टिग्मा इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टिग्मा इंटरेक्शन होगा। तो जब पोलन ग्रेन को कंपैटिबल टाइप का, दैट मीन्स अगर ये ए टाइप का प्लांट है और अगर उसको ए टाइप के पोलन ग्रेन अगर मिल गया, ठीक है, तो क्या होता है, ये यहाँ पे गिरेगा। ठीक है ना, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम और एक बार फिर से देख लेते हैं। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था? ये इनर लेयर है पोलन ग्रेन का, और ये आउटर लेयर है जो कि रेगुलर नहीं होता, इसे हम कहेंगे एक्साइन, और इनर लेयर को हम कहते हैं इंटेन। ठीक है, और जो एक्साइन हमारा है वो रेगुलर क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्साइन जो बना हुआ है जिस कंपोनेंट से, वो होता है स्पोरोपोलिनिन, वो स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है। दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, इसको कोई भी एसिड, कोई भी एल्कली कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकता, इतना रेजिस्टेंट कंपोनेंट है ये, तो इसको तोड़ नहीं पाएगा कोई भी चीज। तो देखो, इसीलिए पोलन ग्रेन में क्या है, ये जो यहाँ पे हम देखेंगे ये रेगुलर नहीं होता, कुछ कुछ जगह खाली है, कुछ कुछ जगह पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, दैट मीन्स वो जगह से ग्रोथ हो सकता है, तो उस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, जहां पे हम देखेंगे एक्साइन नहीं है, दैट मीन्स स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं है, उस जगह को हम कहेंगे जर्म पोर, एंड दिस जर्म पोर इज हेल्पिंग इन द राइज ऑफ द पोलन ट्यूब। यहां से ही पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, और पोलन ट्यूब हमें पता है कहां से फॉर्म होता है, तो वी नो दैट इनसाइड दैट पोलन ग्रेन वी हैव फाउंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द अदर इज generative cell. ठीक है, तो V and C and G, see I'm just writing in the short form,
वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल से क्या होता है, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, एंड जनरेटिव सेल से क्या होता है, इट अगेन अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म द टू मेल गैमेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिनेरियो। तो आप समझ लो यहाँ पे ए टाइप का पिस्टिल था, दैट मीन्स ए टाइप का स्टिग्मा है, एंड ए टाइप का पोलन ग्रेन उसको मिल गया। आफ्टर दैट व्हाट इट विल डू, इसको मिल गया, नाउ ये कैसे उसको अलाउ करेगा, ये कैसे स्टिग्मा अलाउ करेगा पोलन ग्रेन को टू पोलन ट्यूब का ग्रोथ को इसके अंदर आने के लिए, स्टाइल में एंटर करने के लिए, ताकि वो उसके अंदर ओवरी के अंदर जा पाए। अब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, स्टिग्मा ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स सिक्रीट करेंगे। ठीक है, एंड ये जो कंपोनेंट है वो मेजर में रहते हैं वाटर एंड शुगर। ठीक है, तो मेजर क्वांटिटी में वाटर एंड शुगर रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम पॉइंट देख सकते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे कैसे इंटरेक्शन होगा, सबसे पहला पोलन ग्रेन जो रिलीज हुआ रहता है वो टू सेल स्टेज में ही रिलीज हुआ रहता है। टू सेल स्टेज माने वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल जब तक हो गया होता है उसके बाद वो पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है, तब वो रिलीज होता है एंथर से। बहुत ही कम केसेस में हम देखते हैं 3 सेल स्टेज, जहां पे ऑलरेडी मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका रहता है। तो 2 मेल गैमेट एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 सेल स्टेज इसे कहते हैं। और जहां पे सिर्फ 2 है उसे हम 2 सेल स्टेज कहते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन वन विच इज ऑब्जर्व इन द एंजियोस्पर्म। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, स्टिग्मा रिलीजेस वाटर एंड शुगर। तो ज्यादातर जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर और शुगर है। ठीक है, तो वो स्टिग्मा रिलीज करेगा। नाउ व्हाट द पोलन ग्रेन विल डू, पोलन ग्रेन थ्रू जर्म पोर, ठीक है, थ्रू जर्म पोर, क्योंकि इसके थ्रू से तो वो इन्वेट नहीं कर पाएगा क्योंकि दिस इज द रेजिस्टेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे जहां पे उसको नहीं मिलेगा थ्रू जर्म पोर, इट इज गोइंग टू टेक दैट सब्सटेंस, वाटर एंड शुगर सब्सटेंस, दैट न्यूट्रिशन वो लेगा। और ये न्यूट्रिशन लेने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ठीक है, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है, थ्रू जर्म पोर। और ये जो ऐसा ग्रो करेगा दिस इज नोन एज ट्यूब। तो ये ग्रो करते करते अब क्या हुआ, ये यहाँ पे यहां तक आ गया। ठीक है, सी ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर किया कहां पे, इट इज इनसाइड द स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइल में एंटर हुआ। नाउ स्टाइल में एंटर होने के बाद हमें पता है यहाँ पे ओवरी था। नाउ दिस इज द ओवरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ओवरी। नाउ ओवरी के अंदर दिस इज द ओव्यूल पोर्शन। ठीक है, दिस इज द ओवरी वॉल एंड दिस इज दैट ओव्यूल, जिसके अंदर हमने देखा है कि फीमेल गैमेट दैट इज द हमारा एग जो है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, जो एग है वो फॉर्म हुआ है। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन का जो दैट पोलन ट्यूब का जो एंट्री है, ठीक है, वो जो एंटर करेगा ओव्यूल में वो 3 तरीके से कर सकता है। इट कैन डायरेक्टली एंटर थ्रू द एंटीपोडल साइड, पोलन ग्रेन आराम से एंटीपोडल साइड्स में जाके एंटर कर सकता है। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो इंटेगुमेंट्स थे, हमने पढ़ा था जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वी हैव सीन दैट देयर आर इंटेगुमेंट्स। तो इंटेगुमेंट के साइड में भी वो एंटर कर सकते हैं, थ्रू पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है। और सबसे इजी जो एंट्री है, जो जहां पे माइक्रोपाइलर एंड होता है, वी हैव सीन ना व्हेन जब एनाट्रोपस ओव्यूल हमने देखा था, तो वी हैव सीन दैट देयर आर 2 ओपनिंग्स। एक ओपनिंग होता है माइक्रोपाइलर एंड, जिसके एंड के थ्रू न्यूसेलस डेवलप होकर एम्ब्रायोसेक डेवलप होता है, और उसके ऊपर वाला एंड जहां पे कोई ओपनिंग नहीं होता उसे हम चलाजल एंड कहते हैं। तो थ्रू चलाजल एंड पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है, थ्रू इंटेगुमेंट्स में एंटर कर सकता है, और सबसे आसान जो तरीका है थ्रू माइक्रोपाइलर एंड वो एंटर कर सकता है। क्या, पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है, अपना मेल गैमेट यहाँ पे दे सकता है। तो लेट्स सी द डायग्राम हाउ इट इज गोइंग टू एंटर। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन। You see, this was the wall of the ovary and this was the funicle, this was the integuments. Okay, this was the integuments, we have seen that, and this was the bitegmic था, तो that means it was having 2 layer, and यहाँ पे था हमारा न्यूक्लियस, ये था हमारा एक्स सेल,
यहाँ पे थे हमारे सिनर्जिड्स, ये था हमारा एंटीपोडल सेल्स, ये था हमारा पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये था हमारा पोलर न्यूक्लियाई, राइट, ये था। अभी पोलन ग्रेन यहां से भी एंटर कर सकता है, पोलन ट्यूब वो यहां से भी एंटर कर सकता है, या फिर वो डायरेक्टली यहां से आके फिर यहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है। ठीक है, नाउ यहां से एंट्री भी कर सकता है, यहां से भी एंट्री कर सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि इन एंजियोस्पर्म द एंट्री ऑफ द पोलन ग्रेन इज थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। ये जो ओपनिंग एंड है इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, इसको हम चलाजाल एंड कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करता है। अब जब वो एंटर करेगा, एट दैट टाइम वी विल सी दैट ये जो अभी हम थोड़ा और भी क्लियरली डायग्राम ड्रॉ करते हैं, we'll see that, see, this is the embryo sac I have drawn, this was the egg cell, this was the two synergids, right? यहाँ पे एम्ब्रायो सेक के अंदर कौन कौन से सेल थे, ये एग सेल था, ये दो सिनर्जिड्स था और ये थी एंटीबॉडी सेल। सी हियर आई हैव रिटन। नाउ इस सिनर्जिड्स के अंदर हम देखेंगे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इस सिनर्जिड्स के अंदर we will see some finger like projections जिसका नाम है filiform apparatus, which name is filiform apparatus। अब ये क्या करता है, जब भी pollen tube comes, ठीक है, जब भी pollen tube आता है यहाँ पे, अभी तक वो एंट्री नहीं किया है एम्ब्रायो सेक के अंदर, pollen tube यहाँ तक आया, अब क्या होगा, ये जो synergids है it will start disintegrating। ठीक है, ये डिसोसिएट होना शुरू कर देगा, डिसोसिएट होना शुरू कर देगा मतलब वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा, और जैसे ही डिसइंटीग्रेट करेगा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दैट इज फिलिफॉर्म एपैरेटस। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे एम्ब्रायो सेक के अंदर एंट्री हो रहा है पोलन ट्यूब का। तो ये कैसे एंट्री हो रहा है, सिनर्जिड्स क्या होता है वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि फिलिफॉर्म एपैरेटस था हमारा, ये वाला फिलिफॉर्म एपैरेटस, ये क्या करता है, थ्रू सक्शन प्रेशर इट ट्राइज टू पुल द पोलन ट्यूब। ठीक है, वो पोलन ट्यूब को पुल करता है उसके अंदर, एंड बाय दिस द पोलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द एम्ब्रायो सेल, और ये क्या होता है, सिनर्जिड्स डिसोसिएट हो जाता है, राइट, ये सिनर्जिड्स डिसोसिएट होगा, होने के बाद जो दो मेल गैमेट यहाँ पे अब रिलीज हो गए। ठीक है, दो मेल गैमेट अब रिलीज हो गए। नाउ द मेल गैमेट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द एम्ब्रायो से। अब क्या होगा, ये भी सिनर्जिड्स जो था ये दोनों मिलके खींचेंगे, राइट, तो दोनों मिलके खींचेंगे तो सिनर्जिड्स दोनों डिसोसिएट हो गए, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिलिफॉर्म एपैरेटस क्या हुआ यहाँ पे, उसके कारण पोलन ट्यूब एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद दो मेल गैमेट हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, नाउ वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग। ठीक है, ये जो इसके अंदर जो एग था उसने क्या किया, फ्यूज कर लिया एग के साथ। जैसे ही एग के साथ फ्यूज किया, नाउ इट फॉर्म्स द जाइगोट, क्योंकि हमें पता है जाइगोट क्या होता है, द फर्स्ट सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो एक मेल गैमेट क्या हुआ, एग के साथ फ्यूज कर लिया, अल्टीमेटली बनाया क्या, जाइगोट। बट यहाँ पे और एक सीन देखो, यहाँ पे और एक मेल गैमेट जो है वो बाकी है, उसने अभी तक किसी के साथ फ्यूज नहीं किया है। अब जो सिनर्जिड्स था वो तो डिसोसिएट हो चुका है, और ये जो एग है वो भी आपका फर्टिलाइज हो चुका है, फ्यूज हो चुका है, क्योंकि एक ने उसको कर लिया। अब ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ट्रेवल 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 एंड देन इट फाउंड द पोलर न्यूक्लियाई, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इट फाउंड द टू पोलर न्यूक्लियाई, ये था एन, ये था एन, इसका प्लॉइडी अगर हम देखें ये फ्यूजन के बाद हो जाता है ट्वाइस एन बिकॉज इट इज जाइगोट नाउ, और ये था एन एन। ठीक है, तो ये एन अब क्या करता है, यहाँ पे जाएगा एंड इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। अब ये क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई का विथ अनदर मेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो इवेंट हुआ, हम देखेंगे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, हम ये भी वर्ड बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, ये फिर एंजियोस्पर्म का आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन ओकर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है व्हेन द वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, ठीक है, फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट, एंड द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द
टू पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई क्या था, दो पोलर न्यूक्लियाई था, तो पोलर न्यूक्लियाई कितना था हमारे पास, टू, राइट। तो इसका पोलर न्यूक्लियाई का हैप्लॉइड क्या था, n, तो ट्वाइस n, और साथ में और एक मेल गैमेट n, तो कितना हुआ, थ्राइस n। तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो ट्रिप्लॉइड सेल, तो इसका जो फ्यूजन होके जो बनाता है वो बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। दिस इज endosperm. You might be knowing about the term endosperm. Now you have seen the actual how the endosperm is formed. तो endosperm क्या है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। देखो जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है, तो जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो जाइगोट को डेवलप होने के लिए ऑब्वियसली उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो वो जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो उसको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा फ्रॉम द एंडोस्पर्म, ठीक है। तो वो एंडो, अब क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि इसका आपको एक फंक्शन नहीं रहेगा, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे जाइगोट डेवलप होगा और यहाँ पे फुल ऑफ एंडोस्पर्म हो जाएगा, जहां से जाइगोट क्या करेगा, एंडोस्पर्म को लेगा और धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो अगर वो मोनोकॉट रहेगा तो वो मोनोकॉट सीड में डेवलप करेगा, अगर वो डाइकॉट रहेगा तो डाइकॉट सीड में डेवलप करेगा, एंड अल्टीमेटली यू सी दैट सीड इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पे हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ा, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे हम और एक टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं व्हाट वी हैव रेड टुडे, कि कैसे यहाँ पे हुआ। हम लोगों ने यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन देखा। फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन है, फर्स्ट मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट या फिर एग बोल सकते हैं, इट इज गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट मेल गैमेट का नेचर था n, ये भी n, तो ये n प्लस n, इट इज गोइंग टू फॉर्म द ट्वाइस n, दैट इज डिप्लॉइड, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेकेंड मेल गैमेट था, it fuses with the two polar nuclei to form endosperm. Very very important, this one question often comes from this, ठीक है, कि यहाँ पे भी n था और यहाँ पे भी n था, तो it is going to form the thrice n, that is triploid, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन माने यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ, ठीक है, एक दो और फिर तीसरा जो था वो था मेल गैमेट, तो तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ, दैट इज व्हाई ट्रिपल फ्यूजन। एन ट्वाइस एन तो थ्राइस एन, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। बाकी सब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जितने भी थे सब एन थे, जैसे ही मेल गैमेट आया तो एन प्लस एन हो गया, दैट इज व्हाई इट इज जाइगोट, एंड जाइगोट होने के बाद वो ट्वाइस एन हो गया, ठीक है, दैट इज डिप्लॉइड इन स्ट्रक्चर। तो ये हो गया होल सिनेरियो अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, व्हेन द पोलन ग्रेन कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, तो पोलन ग्रेन क्या होता है, वो टू सेल स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है। अब स्टिग्मा क्या करता है, वाटर एंड शुगर को रिलीज करता है, जो कि पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करता है थ्रू द जर्म पोर। जहां पे जर्म पोर वो जगह है जहां पे स्पोरोपोलिनिन स्प्रेड नहीं हुआ रहता है, द लेफ्ट आउट पोर्शन, ठीक है। तो वहां से वो खींचता है न्यूट्रिशन। जैसे ही खींचता है, दैट टाइम थ्रू जर्म पोर पोलन ट्यूब डेवलप होता है। नो पोलन ट्यूब डेवलप हो गया, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू इन्वेड इनसाइड द स्टाइल। स्टाइल के बाद जाने से पोलन ट्यूब लंबा होते रहेगा, गैदरिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्टाइल। कैसे लंबा होगा, वो न्यूट्रिशन कहां से खींचेगा, स्टाइल से खींचते रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो एंटर करेगा इनसाइड द एम्ब्रायो सेक, ओवरी के अंदर एंटर करेगा टुवर्ड्स द ओव्यूल, ठीक है। अब एम्ब्रायो सेक जो जहां पे सेल्स फॉर्म हुआ रहता है, तो एम्ब्रायो सेक में वो एंटर करना है। तो वो एम्ब्रायो सेक का जो एंट्री है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं कि वो माइक्रोपाइलर एंड से करता है। ऐसा नहीं है कि चलाजल एंड से और इंटेगोमेंट से नहीं करते हैं, बट वहां पे सेल का काफी सेल को तोड़ना पड़ेगा, उनको रैप्चर करना पड़ेगा, तब जाके वो एंट्री कर पाएगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी वो ओपन था, ठीक है, इसीलिए वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही वो एंटर करता है। जब वो पोलन ट्यूब पूरा ही एम्ब्रायो सेक के एज में रहता है, जब अभी तक वो एंट्री नहीं किया हुआ रहता है, तब क्या होता है, सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपैरेटस नाम का स्ट्रक्चर रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये हमारा फिंगर्स है, तो बिल्कुल ही फिंगर की तरह प्रोजेक्शन रहता है सिनर्जिड्स में। अब क्या होगा, ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है, ये क्या करता है, सिनर्जिड्स को डिसोसिएट कर देता है, सिनर्जिड डिसोसिएट हो जाता है,
और वो ऐसा सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है फॉर दैट द पोलन ट्यूब गोज इनसाइड इट। ठीक है, ऐसा सक्शन प्रेशर वो देता है जिसके कारण पोलन ट्यूब अंदर चला जाता है, जिसके कारण पोलन ट्यूब में ग्रोथ हुआ रहता है मेल गैमेट का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमेट फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब वहां पे जो पहला मेल गैमेट है उसको एग मिल जाता है एंड देन वहां पे वो फ्यूजन कर लेता है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंड जो न्यूक्लियाई रहेगा उसको भी तो जगह चाहिए फ्यूजन करने के लिए, तो उसको सबसे नियर बाई सेल कौन सा मिलता है, पोलर न्यूक्लियाई मिलता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं। तो वो क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे तब उसको हम ट्वाइस एन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि तब हम एक साथ उसको जोड़ के बोलेंगे। तो हर एक पोलर न्यूक्लियाई का हम देखेंगे वो एन होता है, तो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे ट्वाइस एन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म टिश्यू। तो एंडोस्पर्म टिश्यू का फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट। ठीक है, जो जाइगोट डेवलप हो रहा है, जो एम्ब्रायो जो वो बनेगा, तो वो जो एम्ब्रायो जो बनेगा वो न्यूट्रिशन कहां से लेगा, फ्रॉम द एंडोस्पर्म वो न्यूट्रिशन खींचेगा। ठीक है, तो दिस इज द होल सिनेरियो। अब एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया तो तीनों एंटीपोडल सेल्स क्या होंगे, तीनों एंटीपोडल सेल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली देयर वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, अब एम्ब्रायो फॉर्म हो गया, अब हम देखेंगे फर्दर मोनोकॉट एम्ब्रायो, डाइकॉट एम्ब्रायो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म्स वी हैव सीन, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। यहाँ पे 2 डिफरेंशिएशन होता है। मोनोकॉट का मतलब जहाँ पे सिंगल कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट का मतलब जहाँ पे डबल कॉटिलेडन होता है, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। तो ये कैसे डेवलप होता है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकॉट एज वेल एज द मोनोकॉट एम्ब्रायो। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने अबाउट द फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने पढ़ा द कंपैटिबिलिटी, जो पोलन ग्रेन कंपैटिबल होते हैं, जो पोलन ग्रेन कंपैटिबल दैट मीन्स स्टिग्मा के साथ सेम कंपैटिबल होते हैं, वो कैसे आपका पोलन स्टिग्मा के साथ एंटर कर लेते, स्टाइल में जाते हैं, देन कैसे फ्यूजन हो जाता है, राइट, कैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये हमने पढ़ा कंपैटिबल टाइप का पोलन ग्रेन के बारे में। नाउ इफ द सिचुएशन कम्स, ठीक है, कि पोलन ग्रेन कंपैटिबल टाइप का नहीं मिला उसको, ठीक है, प्लांट को कंपैटिबल टाइप का पोलन ग्रेन नहीं मिल रहा है, तो एट दैट केस फर्टिलाइजेशन वहां पे कैसे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का टास्क। ठीक है, दिस इज योर टास्क, you want to find if the pollen grain is not compatible, pollen pistil interaction is very very important। ठीक है, तो pollen pistil interaction कैसे होगा if the pollen grain is not of the compatible type। ठीक है, अगर A टाइप का उसको ना मिलके B टाइप का अगर मिल गया, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ना कि A टाइप का स्टिग्मा था, A टाइप का pollen grain था, तो वहां पे फ्यूजन हुआ। लेकिन अगर A टाइप का स्टिग्मा है और B टाइप का pollen grain आके गिरता है, तो वहां पे कंपैटिबिलिटी क्या होगा। तो ये हो गया आप लोगों का टास्क। तो ये आंसर आपको फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।